वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले में लेक्चर नंबर 16 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब है फ़ेल मुस्तकबिल, यानी वो काम जो हम आने वाले ज़माने में करेंगे उनका जिक्र हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक, यानी इसमें उन कामों का जिक्र किया जाता है जो कि हम आने वाले ज़माने में किसी भी वक्त में करेंगे। इसके उर्दू फ़िक्रात की पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर गा, गी या गे वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं और इसे हम अपनी प्लानिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो काम जिनका हमने प्लान कर रखा है, जो कि हमने मंसूबा बना रखा है कि आने वाले ज़माने में किसी भी वक्त में वो काम हम सरअंजाम देंगे, उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जानिब। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है मस्बत फ़िक्रात, यानी वो फ़िक्रात जिन्हें हम सादा फ़िक्रे कहते हैं, जिनमें किसी काम के करने का जिक्र किया जाए। इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल इस्तेमाल होता है और विल शैल के बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और एंड पर ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आता है, यानी जिस पर काम किया जाए। अब हम ये देखते हैं कि विल और शैल में क्या डिफरेंस है, कि विल कहाँ आता है और शैल कहाँ आता है। शैल आई और वी के साथ आता है, जबकि विल ही, शी, इट, दे और बाकी तमाम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ भी विल ही इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। हम स्कूल जाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हम, यानी वी। उसके बाद वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है शैल, वी शैल। नेक्स्ट है वर्ब, वर्ब है जाना, तो वो है गो, वी शैल गो। और ऑब्जेक्ट है स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। नेक्स्ट है बागबान या माली, पौधों को पानी देगा, सब्जेक्ट है बागबान या माली यानी द गार्डनर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, द गार्डनर विल। उसके बाद वर्ब है पानी देना, पानी देने को इंग्लिश में कहते हैं वाटर और ऑब्जेक्ट है पौधे यानी प्लांट्स। माली या बागबान पौधों को पानी देगा, द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट है लोमड़ी अंगूरों पर कूद पड़ेगी या अंगूरों पर छलांग लगाएगी, द फॉक्स विल जंप एट द ग्रेप्स। नेक्स्ट है अमीर गरीबों की मदद करेंगे, द रिच विल हेल्प द पुअर। रिच और पुअर इन दोनों की प्लूरल भी सेम ही होती है, यानी इसे जमा करने के लिए, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके बाद एस या ई एस को ऐड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है भेड़ा भेड़ के बच्चे को खा जाएगा, द वुल्फ विल ईट द लैम्ब। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। दीगर टेंसेस की तरह इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा, यानी यहाँ पर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके फ़ौरन बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मज़दूर यौम मज़दूर पर काम पर नहीं जाएंगे, यानी मज़दूरों का जो दिन है उसे यौम मज़दूर या लेबर डे कहते हैं। द लेबर्स विल नॉट गो टू वर्क ऑन लेबर डे। उसके बाद है वो इम्तहान के दिनों में पतंग नहीं उड़ाएगा, ही विल नॉट फ्लाई काइट्स इन द डेज ऑफ एग्जामिनेशन। बादल कल नहीं छटेंगे, द क्लाउड्स विल नॉट डिसअपीयर टुमारो। डिसअपीयर का मतलब है गायब होना, छट जाना। इसके बाद हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस जैसा रहेगा और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन या सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन या सवालिया निशान आएगा। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। क्या आप मेरा ख़त पोस्ट करेंगे, विल यू पोस्ट माई लेटर। क्या शिकारी परिंदों का शिकार करेगा, विल द हंटर हंट द बर्ड्स। क्या मोची मेरे जूते पॉलिश करेगा, विल द कॉबलर
पॉलिश माई शूज़, क्या मज़दूर हड़ताल पर नहीं जाएंगे? विल द वर्कर्स नॉट गो टू स्ट्राइक? एंड पर हम इसके देखते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस का मतलब है ज़ोरदार फ़िक्रात, यानी वो फ़िक्रात जिनमें किसी बात पर ज़ोर दिया जाए। यानी मैं जाऊंगा, आई शैल गो। लेकिन अगर हम कहें कि मैं ज़रूर जाऊंगा, या मैं वाक़तन जाऊंगा, या मैं लाजमन जाऊंगा, यानी ज़ोर देकर बात की जाए, तो फिर विल की जगह शैल और शैल की जगह विल आ जाएगा। यानी मैं जाऊंगा, आई शैल गो। लेकिन अगर कहा जाए कि मैं ज़रूर जाऊंगा, तो हम कहेंगे आई विल गो। इसी तरीके से है वो खाना खाएगा, तो ये होगा ही विल ईट द मील। लेकिन अगर हो कि वो ज़रूर खाना खाएगा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही शैल ईट द मीट। यानी नॉर्मली तो ही के साथ विल आता है, लेकिन अगर एम्फेटिक सेंटेंस हो, ज़ोरदार फ़िक्रा हो, यानी इस पर ज़ोर दिया जाए कि ये काम वो ज़रूर करेगा, तो फिर ही के साथ विल नहीं बल्कि शैल आ जाएगा। यहाँ पर ये टेंस कंप्लीट हुआ। दीगर तमाम टेंसेस को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर और टेंसेस की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।